Good morning, dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class we are going to discuss about public policy in India के एक बहुत important chapter that is the concept and significance of budget, जो कि कोर पेपर 9 में आता है 4th सेमेस्टर के अंदर. So students, through this important topic of discussions, you will get a very important idea about this subject as well as this topic. And hope you understand also. If you are getting benefits out of this, please provide your remarks, comments towards the video so that I'll be more inspired in my effort. And one more thing I just want to say you also, if you are new to this channel, please subscribe it. Okay, so budget, the most important device of financial administration. It is the most important device that evaluate and regulate the finances of the state. It is the most important instrument of legislative control over administration that enables the legislature to exercise its power as the custodian of national finances. It is the most important instrument that critically analyze, evaluate and schedule governmental activities in general and its social economic policies in particular. So budget, what actually it is? It is a major instrument of planning and approving or disapproving governmental policies, plans, programs for the year to follow in a welfare state. So budget play a very important role as an accelerator of socio-economic change and development. So students, बजट क्या है इसको तो हम नेक्स्ट जो हमारे फर्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पर बिफोर दैट वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, द सिग्निफिकेंस ऑफ बजट. बजट क्या है? बजट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के. बजट एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो कि इवालुएट करता है, रेगुलेट करता है फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट की. एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका लेजिस्लेटिव कंट्रोल है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर लेजिस्लेचर एक्सरसाइज करता है इट्स पावर एज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंस. बिकॉज द यू नो हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ आवर नेशनल फाइनेंस? द पार्लियामेंट. ओके, तो बजट के माध्यम से लेजिस्लेचर इट एक्सरसाइजेस इट्स पावर एज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंस. बजट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रिटिकली एनालाइज करता है, इवालुएट करता है, शेड्यूल भी करता है गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ को और डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को. सो बजट हैज़ कम ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ए मेजर इंस्ट्रूमेंट जो कि प्लानिंग, अप्रूविंग, डिसअप्रूविंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, प्लान, प्रोग्राम्स को हम लोग देखने को पाते हैं एक वेलफेयर स्टेट में, जहाँ पर बजट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एज एन एक्सीलरेटर टू ब्रिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है बजट, जिसके बहुत सारा वीडियोस आने वाला है नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम में. तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो with regard to the concept and significance part of the budget. So hope you understand. So let us understand step by step process what actually mean by budget. What is budget? Budget क्या है? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर्ड होता है इन एडवांस ऑफ द ओपनिंग ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर की जो प्रिपरेशन ओपनिंग होने से पहले एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देखने को पाते हैं, जहां पर क्या मेंशन होता है? एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एंस्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? यस, 1st of April में स्टार्ट होता है एंड दैट एंड्स ऑन 31st March. इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कि दिस इज़ द ड्यूरेशन जो कि बिगिन होता है
1 अप्रैल एंड एंड्स होता है कब, 31 मार्च को। अगर हम लोग इसका हिस्ट्री को थोड़ा लुक बैक करेंगे तो प्रायर टू 1867 दिस फाइनेंशियल ईयर और द फिजिकल ईयर इट वाज स्टार्टिंग ऑन 1 May and ending on 30 April. But now this financial year it is beginning on 1 April and ends on 31 March. तो एक फाइनेंशियल ईयर में क्या हम लोग क्या देखते हैं, बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एडवांसली प्रिपेयर होता है ऑफ द ओपनिंग ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर of the estimated revenues and proposed expenditure of the organization for the ensuing financial year. Okay, so what actually budget it is? It is a financial statement है, एक annual statement है, income and expenditure part की, both revenue और expenditure part की, जो define करता है not only the income and expenditure part of the government but also it defines fiscal policies and decision of the government for the new financial year. Okay, so budget in fact a fiscal plan of action है जो कि prepared होता है in advance, एडवांसली प्रिपेयर होता है, फाइनेंशियल ईयर कमेंस से पहले, स्टार्ट होने से पहले प्रिपेयर होता है. सो इट इज़ ए फिजिकल प्लान ऑफ एक्शन विच इज़ प्रिपेयर्ड इन एडवांस and it reflects and manifests the program of the organization for the coming financial year. गवर्नमेंट की डिफरेंट प्लान प्रोग्राम्स को मैनिफेस्ट करता है for the coming financial year. So it is however more than a mere statement of income and expenditure of the government, rather it also gives on account of the government itself. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस नहीं है बजट, जो कि फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग होने से पहले ही प्रिपेयर्ड होता है बाय द गवर्नमेंट, शोइंग इट्स estimated revenues and proposed expenditure of the organization for the next financial year, but also there we find different kind of programs, different kind of policies, different kind of decisions of the government for the new financial year. All these are broadly we are able to find in the sphere of budget. So do you understand what actually budget? Thereafter we will move towards the next important slide where there has been the description of origin of the term budget. बजट के ओरिजिन को हम लोग यहाँ देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट MCQ में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना. The term budget has been derived from a French word. इसको याद रखना. लैटिन वर्ड भी हो सकता आ सकता है ऑप्शंस में, ग्रीक वर्ड भी आ सकता है, फ्रेंच वर्ड में भी आ सकता है. तो right option you should have to choose that is the French word. And what is that word? Baguette means a leather bag जो कि यूज्ड होता है फॉर कैरिंग ऑफिशियल पेपर्स. तो बजट की जो टर्म है हम लोग फ्रेंच ओरिजिनेशन को यहाँ देखते हैं, जो कि बगट वर्ड से ओरिजिनेटेड हुआ है, और जहाँ पर हम लोग इसका मीन्स क्या पाते हैं, एक लेदर बैग जो कि ऑफिशियल पेपर्स को कैरी करता है. तो इसको याद रखना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. Thereafter we move towards the next important slide where there we find budget contains what. बजट क्या कंटेन करता है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ एक आइडिया पा चुके हैं. बजट क्या है, बजट में क्या क्या इंक्लूडेड है, बजट में हम लोग क्या देखने को पाते हैं, थोड़ा स्पेसिफिकली यहाँ जान लेते हैं. बजट में एक स्टेटमेंट को हम लोग पाते हैं ऑफ द टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट in respect of the government in respect of the previous financial year. Okay, so it is a statement of the total income and expenditure. It is a statement of total income and expenditure of the government in respect of the, यहाँ double in respect लिखा हुआ है, sorry for that, in respect of the previous financial year. तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, एक स्टेटमेंट पाते हैं टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की, जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है.
Number 2, it is a statement of expected revenue and proposed expenditure of the authorities. Okay, जो कि कंसर्न करता है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर द एंश्यूइंग फाइनेंशियल ईयर. एंड देयर आफ्टर जो बजट है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इट नीड्स अथॉरिटी टू सैंक्शन इट. And thereafter it also sets forth the procedure and manner in which way the collection of revenue, the administration of expenditure is to be executed. हम लोग अभी देख चुके हैं कि बजट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि प्रोसीजर्स एंड मैनर को भी सेट करता है, जिसको लेकर हाउ रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड, how administration of expenditure is to be executed. All these things are broadly seen here in the floor of budget or in the sphere of budget. So after analyzing what actually budget, what actually we find in the sphere of budget, how it contains different kind of fiscal policies, decisions, how it plays a very important role as an instrument of financial administration, how it plays a very important role as a device to evaluate, regulate the financial state of the state, how it is an instrument of legislative control, how it enables the legislature to exercise its power as the custodian of national finances. All these things are very important, which will be analyzed in next important videos part by part. First of all, we should have to understand here significance of the budget. So as far as significance of the budget is concerned, here we will move towards the different aspect of our studies with regard to budget as a process, budget as a policy instrument, budget as a management tool, and budget as an administrative tool. So let's see how budget as a process. The budget provides a financial plan for the state. The budget cycle is year-round in nature because budget development and implementation occur through the year. Budget serves as a statement of the community goals. Budget documents reveals the proposed government activities or services that address the community needs and expectations. Budget provides a financial प्लान फॉर द स्टेट. वी ऑल्सो नो दैट एक फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर होता है बजट के माध्यम से, जहाँ पर गवर्नमेंट के प्लान, डिसीजंस, पॉलिसी हम लोग देखने को पाते हैं, जो कि एक ईयर अराउंड एक साइकिल लाइक प्रोसेस में चलता है. 1 अप्रैल में शुरू होता है और एंड होता है 31 मार्च को. बजट एक मेथड है जो कि प्रोसीजर्स को सेट करता है, हाउ द एक्सपेंडिचर पार्ट इट विल बी एग्जीक्यूटेड. बजट सर्व करता है एक स्टेटमेंट ऑफ कम्युनिटी गोल्स को, द डिफरेंट नीड्स ऑफ द पीपल, द डिफरेंट डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी को कंटेन करता है. बजट रिवील्स करता है गवर्नमेंट की कौन कौन सा एक्टिविटीज़, प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ है और सर्विसेज है जो कि कम्युनिटी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाला है. ओके, सो इट इज़ ए ब्रॉड प्रोसेस, इट इज़ ए ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी, जहाँ पर हम लोग बजट को एक इंस्ट्रूमेंट, एक मेथड, एक स्टेटमेंट की तरह हम लोग देख रहे हैं, और जो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में कम्युनिटी की नीड्स, एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, डिफरेंट ग्राउंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए बजट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो कि एक वेलफेयर स्टेट में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सीलरेटर माना जाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है. ओके, देयर आफ्टर बजट एज ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. So budget is not only a document, it is not only a statement, but also an effective policy instrument. And how it is a policy instrument, it can be seen under these two important points. First, budget is a means of establishing policy. budget के माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल पॉलिसी, डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एस्टैब्लिश करता है.
Budget not only it is a mean, it is not only an instrument, but also it is a financial method also. और बजट के माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है. ओके. नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी चॉइसेस. गवर्नमेंट क्या करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी चॉइसेस को इम्प्लीमेंट करता है और यूज करता है बजट टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एक्चुअली एड्रेस दिस गोल्स और नॉट. ओके. सो यहाँ जब हम देखते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाइंस को हम लोग जहाँ देख रहे हैं, हाउ बजट एज ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पॉलिसी चॉइसेस का इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ पर बजट यूज होता है टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वेदर दे आर एड्रेसिंग द गोल्स और नॉट. जब भी गवर्नमेंट डिफरेंट प्लान प्रोग्राम पॉलिसी को चॉइस करता है तो वहाँ पर जो बजट रहा है गवर्नमेंट की, वेदर इस बजट में हर एक गोल्स जो कि सोसाइटी की, जो कि कम्युनिटी की नीड्स एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स आर ब्रॉडली seen in the floor of budget, on the floor of budget, to provide a good implementation of the policy choices. Understood? Thereafter, budget as a management tool. Budget, as you know, it is a year-like process, it is a continuous process. Okay. एक साल में it continuously flow to provide different kind of socio-economic measures in the form of different kind of policies in the life of people to bring about development in their life. It is an effective tool for public official. Government के official जो हैं इनके लिए एक बहुत ही effective tool है because it provides an effective management also. Not only it is an effective tool for the public official, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, effective management को भी हम लोग देखते हैं. एक मैनेजमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट डिवाइस है जो कि हर स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में कैरी आउट होता है. Thereafter, budget as an administrative tool. Harold Smith observed 8 principles which can ensure the role of budget how as a tool of administration. तो बजट को हम लोग यहाँ देखें एक स्टेटमेंट की तरह, एक डॉक्यूमेंट की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक डिवाइस की तरह, एक मेथड की तरह. अब हम लोग देखेंगे एक टूल की तरह, एक टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह. सो लेट्स सी बजट अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. बजट एग्जीक्यूटिव की कंट्रोल एंड सुपरविजन में हम लोग देखते हैं. Number 2, a budget made based on correct estimates. Budget based on correct estimates. Okay. Number 3, executive responsibility towards the implementation of the budget should be also ensured. And number 4, budget with the help of financial experts. Thereafter, a budget should have some provisions to accommodate necessary changes in the light of economic changes. So all these things are broadly seen here, how budget as a tool of, how budget is a tool of administration. बजट एक टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्योंकि एग्जीक्यूटिव की कंट्रोल में है, सुपरविज़न में है, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एग्जीक्यूटिव की करेक्ट एस्टिमेट्स को देखते हैं, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी के देखते हैं कि बजट की इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं. उसके बाद बजट जो एग्जीक्यूट होता है, इम्प्लीमेंट होता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की हेल्प से, और बजट में हर एक स्टेजेस में हम लोग देखते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि इकोनॉमिक चेंजेस पॉजिटिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, नीड्स है, डिमांड्स है, फुलफिल हो रहा है कि नहीं. तो हम लोग बजट एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में हम लोग क्या देखते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट whether it has been bringing about or not, we have been seen in the prospect of budget.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस बजट, जहाँ पर एक टूल, एक मैनेजमेंट मेथड, एक इंस्ट्रूमेंट, एज ए प्रोसेस हम लोग यहाँ एनालाइज किए, और साथ ही हम लोग डिस्कशन किए बजट क्या है, बजट हम किसको कहते हैं, बजट का इम्पोर्टेंस इंडिया में क्या है, और बजट कब स्टार्ट हुआ था, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ था, उसका ओरिजिन क्या है, कौन से वर्ड में हम लोग इसका ओरिजिनेशन हम लोग पा रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, हर एक बात को हम लोग यहाँ ब्रॉडली डिस्कशन किए. सो होप यू अंडरस्टैंड, होप यू विल गेट ए क्लियर आइडिया अबाउट दैट, about the concept of budget or the significance of budget. So this is the foundation of our study with regard to the budget, and in next videos we will analyze about the different approaches, types of budget, budget cycle in India, and the different most important aspects of our financial administration. So hope you will get a good benefits out of all these videos. If you are getting benefits, please provide your remarks, comments towards this, share among your friends so that I will be more inspired in my effort. So see you in next class with a new video. Till then, have a nice day. Goodbye.